तुम यादव, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई पूजा कराने की? तुम यादव हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई व्यासपीठ पर बैठने की? तुम यादव हो, तुमने इतनी जरूरत कैसे की मंत्रों का उच्चारण करने के लिए? तुम यादव हो, तुम्हारे में इतनी हिम्मत और ताकत कहां से आई कि तुम एक ब्राह्मण के गांव में आके ब्राह्मणों के बीच में बैठ के पूजा करा सको? दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द इटावा के दादरपुर गांव में लोगों के हैं जो कि धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जो कि हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं। और हिंदू धर्म में कौन पूजा करा सकता है, कौन पूजा नहीं करा सकता, ये निर्णय लेते हैं। आज भी हमारे देश में एक तरफ ये कहा जाता है कि हिंदू एक साथ रहने चाहिए, बटोगे तो कटोगे, ऐसे तमाम नारे निकाले जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने साथ साथ पूरे हिंदू धर्म को, पूरे सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को धूमिल कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति है, वो किसी भी जाति का क्यों ना, अगर उसके अंदर भगवान के लिए आस्था है, अगर वो भगवान की पूजा करता है, वो अपने ज्ञान से, अपने मंत्रों से किसी दूसरे की पूजा को सफल बनाता है, तो इसमें हर्ज क्या? आप इतने बड़े धर्म के ठेकेदार बन गए हैं कि अब आप लोगों को बताओगे कि किस जाति के लोग पूजा कर सकते हैं, किस जाति के लोग पूजा नहीं कर सकते। क्या भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाने से पहले उनकी जाति पूछी थी? क्या भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती करने से पहले उनकी जाति पूछी थी? और अगर भगवान ने ये चीजें नहीं पूछी तो उनके द्वारा बनाए गए इंसान ये चीजें क्यों कर रहे हैं? इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि आजकल हम गीता को मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते। हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। भगवान क्या कहना चाहते हैं, हमारी जो धार्मिक किताबें हैं वो क्या कह रही हैं, हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते। हम अपने हिसाब से अपने थॉट, अपने आइडियोलॉजी को बनाते हैं, सेट करते हैं और वो चीजें हम समाज पे थोप देते हैं। और हमारे पे कोई उंगली उठाएगा तो फिर हम उसको धर्म विरोधी बताएंगे, हमारे पे कोई उंगली उठाएगा तो हम उसको सनातन विरोधी। हमारी भारतीय संस्कृति में भी जो काम है आपका, उस काम के हिसाब से 4 वर्ण बांटे गए हैं। जो किसी को ज्ञान देता है, जो पूजा पाठ कराता है, उसको ब्राह्मण के कैटेगरी में रखा गया। ब्राह्मण को स्पेसिफाई नहीं किया गया कि सिर्फ इस जाति के लोग ब्राह्मण रहेंगे। जो व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है वो ब्राह्मण है, जो आपकी सुरक्षा कर रहा है वो क्षत्रिय है, जो व्यवसाय करता है उसको वैश्य बोलते हैं, और जो किसी के अंडर में काम करता है, जो नौकरी करता है, जो आजकल के लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको हमारे सनातन संस्कृति के हिसाब से शूद्र कहा जाता है। ये कोई ऐसा जात नहीं है जो आज के समय में लोगों के द्वारा पोर्ट्रे किया जा रहा है, आज के समय लोगों के द्वारा दिखाया जा रहा है। ये ऐसी चीजें नहीं। हमारे जो सनातन धर्म या जो हमारे ग्रंथ का लोग हवाला देते हैं ना कि हमारे धार्मिक ग्रंथ में चीजें लिखी हैं, तो पहली चीज तो धार्मिक ग्रंथ किताब पढ़ना सीख लो। दूसरी चीज, नहीं पढ़ पा रहे हो तो कम से कम समय लो, ध्यान दो, उस चीज को पढ़ो, और सिर्फ पढ़ो नहीं, उस चीज को समझने की भी कोशिश करो कि हमारा धार्मिक ग्रंथ क्या कहता है। आपको ये कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि सिर्फ एक विशेष जाति के लोग ही पूजा पाठ करा सकते हैं, बाकी कोई नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता भाई? क्यों नहीं करा सकता? हर एक जाति, हर एक वर्ग का व्यक्ति अपनी आस्था के हिसाब से पूजा कर सकता है और करा सकता है। आज जो चीजें इटावा में हुई, दादरपुर गांव में, वो बहुत ही शर्मनाक चीजें थी। और आपको पता है, ऐसे लोग सिर्फ अपने समाज का और अपने गांव का ही नाम धूमिल नहीं करते हैं। ऐसे लोग जिस जाति से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, जिस देश से आते हैं, उस चीज का भी नाम धूमिल करते हैं। और ऐसे लोगों से तो सख्त सचेत रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो खुद को धर्म का ठेकेदार बताते हैं। उनके हिसाब से धर्म चलेगा, वो जैसे बोलेंगे उस हिसाब से धर्म चलेगा। इतने बड़े नहीं हो गए हो तुम कि तुम डिसाइड करोगे कि धर्म कैसे चलेगा। सबको पता है धर्म क्या है, सबको पता है धर्म के हिसाब से कैसे रहना है, सबको पता है उनकी आस्था, सबको पता है ईश्वर की आराधना। ये आप कोई नहीं होते, आप में कोई नहीं होता कि किसी को बताए कि उसकी आस्था क्या है, उसकी आराधना क्या है। सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। वो कहते हैं ना कि सबके अपने अपने राम, तो सबके अपने राम हैं और सबके उन तक पहुंचने के लिए सबके अपने अपने रास्ते। कोई मंदिर में नारियल चढ़ाता है, कोई मंदिर में प्रसाद चढ़ाता है, कोई पैदल जाता है, कोई नंगे पांव जाता है, कोई घुटनों के बल जाता है, तो कोई लेट के जाता है। वो उनका अपनी आस्था है, आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते। और अगर आप उंगली उठा रहे हैं ना, तो बाकी की जो उंगलियां हैं वो आप ही पे हैं। इस चीज़ को समझिए और धर्म की ठेकेदारी करना बंद कर दीजिए। ठेकेदारी करनी है तो ज़मीन की ठेकेदारी जाके करिए, घर बनाने की ठेकेदारी करिए, उसमें आप जाइए, पैसा लूटिए, सरकार को लूटिए, जो मन करे वो करिए, लेकिन हाथ जोड़ता हूँ, धर्म की ठेकेदारी मत करिए। धर्म आपके हिसाब से नहीं चलेगा, धर्म धर्म के हिसाब से चलेगा।